ये हमारा मांग विधानसभा में तो उन्होंने कहा आज रही तो विचार साहब भी आए थे और सौरभ साहब भी आए थे और गोपाल जी तो आप यहाँ पार्टी के लोग हम चाहते हैं कि हमारा जो जायज मांग है वो विधानसभा सरकार का जो रुख नीचे है पॉलिटिकल पॉलिटिकली सरकार सोचती है पॉलिटिकली सोचती है तो मान लीजिए कि किस तरह से संघर्ष का कठोर फैसला आप लोगों ने जो दिया आमरण तो आमरण में नहीं भी जाएगा क्योंकि सरकार को तो देख रहे कि कोई मुद्दा है बस सांप्रदायिकता मुद्दा पर काम और जब वो मुद्दा पॉलिटिकली फेल नहीं होगा तब तक आम जनता की जो ज़रूरतें हैं ज़रूरत का जो मुद्दा है वो आगे नहीं बढ़ेगा शेयर प्राइस डीलर का तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई पहले तो जो कुछ भी था अभी जिस तरह से डीलरों की संख्या बढ़ा दी गई आपको प्रति वार्ड संख्या कर दी गई तो वितरण के लिए उनके पास उनको तो बहुत कम अनाज तो उपलब्ध होता है कम सर लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आमदनी है जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में लागू यहाँ के उपभोक्ता दिल्ली में भी खाद्यान्न ले सकता है और वन राशन वन कमीशन क्यों नहीं यहाँ के डीलर को 90 पैसा मिलता है पर किलो और वही यदि दिल्ली में लेते हैं तो उसको मिलता है 2 रुपये 2.5 रुपये कहीं मानदेय मिल रहा है जब सरकार का पॉलिसी है तो यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाए से हम लोग का मांग है रंजीत खोलिए खोलिए दिल्ली में 2 रुपये मिल रहा है कहीं 2.5 रुपये मिल रहा है झारखंड में 1.5 रुपये मिल रहा है 20,000 मानते हैं गुजरात में 20,000 रुपये पर डीलर को मानदेय मिलता है चाहे 2 क्विंटल वितरण करे चाहे 50 क्विंटल वितरण करे बिहार में मात्र 90 पैसा मिल रहा है बहुत ऐसे डीलर हैं जिनको 500 रुपया महीना में कमीशन आ रहा है झारखंड में भी आपको 1.5 रुपये दे रहा है झारखंड में 1.5 रुपये दे रहा है 1.5 रुपये तो अन्न सामग्री भी दे रहा है गेहूँ चावल आटा दाल कपड़ा सब दे रहा है तेल सोडा साबुन दूसरा भी दे रहा है दूसरा है सामान भी दे रहा है दूसरा सामान भी दे रहा है जी सामान तो जो मान लीजिए देता है सर अरे दैनिक उपभोक्ता की दूसरा जरूरतमंद चीज़ है वहाँ झारखंड दिल्ली में झारखंड में भी नमक दे रहा है नमक तक दे रहा है कपड़ा भी दे रहा है रोटी साड़ी भी दे रहा है झारखंड में नमक कपड़ा आटा चावल दाल यहाँ क्या दे रहा यहाँ गेहूँ चावल ये चीज़ भी दे रहा है और उर्दू में ये सब चीज़ जो है ये सब चीज़ में हमको जो तौल के नहीं देता एवरेज पे देता है हमको 48 किलो का बुढ़िया 52 पूरा सिस्टम में कहने का मतलब बिचौलिया 52 किलो में देता है बंगाल का मालूम है बंगाल में बहुत चीज़ मिलता है बताइए बंगाल के जानते हैं बंगाल में क्या मिलता है बंगाल में 200 रुपया पेमेंट 5,000 मंथली है 5,000 एक्स्ट्रा 5,000 मानदेय दे रहा जी 5,000 मानदेय प्लस ऊपर से कमीशन
कई सालों का है। वहाँ खाद्यान्न भी, वहाँ तो सबको खाद्यान्न है बंगाल में, APL BPL सबको खाद्यान्न ठीक है। वितरण होता है तो उसका कमीशन उससे ज़्यादा मिलता है। यहाँ तो सिर्फ चिन्हित लोगों को खाद्यान्न मिलता है, जो कार्डधारी हैं वहाँ जो भी है बंगाल में, जो भी है सबको मिलता है। वहाँ APL को भी अनाज मिलता है। APL को भी अनाज दिया जाता है बंगाल में, आंध्रा में भी है, केरल में भी है। कई जगह पेमेंट है कि 40 क्विंटल अगर आप इतना कीजिए तो इतना मिलेगा, उससे ऊपर केरल में वहाँ 7,500 रुपया, 7,500 रुपया मतलब ये है उसको मानदेय के रूप में, कमीशन अलग है। और वो उसको वितरक जो वितरण करता है उसको भी 4,500। जी 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 सब्सिडियाँ लेकर जी। कमीशन वहाँ कितना कमीशन केरला में सर? 2,500 रुपया केरला में। केरल में 18,000 केरला में 18,000 मानते हैं, 18,000। 18,000 मानते हैं 18,000 विशेष 18 गुना 36,000 37,000 करीब। विशेष स्पेशल दर्जा कितना? स्पेशल दर्जा वहाँ है 36,000 हो जाता है, डबल हो जाता है। जो भी हो। विशेष राज्य का दर्जा के चलते ना वो तो मैंने जवलिंग वहाँ आ जाता है। केरल विशेष राज्य का दर्जा नहीं ना, केरल का है। 2 आदमी की मिलता है वो। स्पेशल कैटेगरी में शायद डाले हुए हैं। स्पेशल कैटेगरी में डाले हुए हैं। स्पेशल कुछ है विभाग की तरफ से विशेष पैकेज राज्य का दर्जा वहाँ जम्मू कश्मीर में है, वहाँ का जम्मू कश्मीर में है अलग। इससे कम देने पर अपराध है। न्यूनतम मजदूरी 500 भी होना चाहिए पर डे। खुद गवर्नमेंट ने कानून बनाती है ना, 420 रुपया से कम नहीं। और दूसरा चीज़ है सर, अनुकंपा में यहाँ उम्र सीमा कर दिया गया है, जबकि में बगल में झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई सीमा नहीं है। अदर स्टेट में भी नहीं है, खाली यहाँ 58 साल कर दिया गया। 58 साल के बाद यदि मरते हैं तो आपको दुकान नहीं मिलेगा। पहले इस तरह का नहीं था जबकि बिहार। पहले ऐसा नहीं था, और अभी आज के परिवेश में भी बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कोई उम्र सीमा के वास्ता नहीं है, जैसे झारखंड। एकल बॉयल बस्ती है झारखंड में नो लिमिट। हाँ, एज लिमिट नहीं है। अभी तो है ये था, पहले बिहार में भी था। बिहार में नहीं था। साप्ताहिक छुट्टी हम लोग को मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। 2001 में कंट्रोल ऑर्डर में ऐसा है कि 2001 के कंट्रोल ऑर्डर में ऐसा है कि अनुकंपा पर कोई बाध्यता नहीं था। उम्र का हमने दे दीजिए मेरा 2001 के कंट्रोल है ना। एक फिर बात है दिएगा हाँ दिए मुझे नहीं तो बलवा कमीशन जो आया था, बलवा कमीशन, उसमें 440 रुपया प्रति क्विंटल का कमीशन है। बलवा का रिपोर्ट में बलवा कमीशन का जो रिपोर्ट है मांग पत्र दिए हैं इनको, तो उसमें 440 रुपये का कमीशन सिफारिश किया हाँ है ना। ऑल इंडिया नहीं है जो ले गए देवेंद्र है ना। ऑल इंडिया कमीशन को जो सिफारिश फिर देते हैं किया, है ना। उस कमीशन का सिफारिश किसी स्टेट ने लागू किया? ना अभी कौन कमीशन है वो? बधवा बलवा कमेटी, क्या स्पेलिंग बोली? बलवा कमेटी एक जज का कमेटी था। बधवा स्पेलिंग में बोल रहे हैं, BAGHWA। कमीशन का है कागज है आप लोग का? हाँ, कागज इसका हाँ, है, बलवा हम लोग कमेटी में थी वो। भेज देंगे अथी से। बाउंडेड लेबर बाजवा कमेटी का है, कुछ हम लोग भेज देंगे। आप कहाँ के डीलर हैं फेयर प्रेस में? नालंदा के नालंदा के चंडी ब्लॉक के- चंडी ब्लॉक के नाम नाम है अमिता यादव। के विधानसभा क्षेत्र अमिता यादव उसका क्षेत्र थोड़े, वो तो काउंसिलर है वो। मतलब
उसका जो घर लड़त है ना, वहाँ लड़त है ना, उसका जो हमका यादव नाम इनका है, चंडी ब्लॉक के रहने वाले हैं, श्रीरानगर। चंडी प्रोग्रेस गया ना, देख रहे हैं माँ को, नानी घर है वो। ना कहाँ हटी बात गई है, बात से ना ना गाँव में सरकार के पास बातें गई है, वो रिस्पॉन्स दिया है। महबूबा कि जब तक स्टेट से लोग नहीं आएंगे डिस्ट्रिक्ट से क्या तो यही माले का नाम तो बहुत सुने हैं इनको। और बहुत प्यार है। हाँ नाम सुने बहुत वायरल कर रहे हैं। तो पकड़िए ये अपना कुछ कर रहे हैं। हम भी तो कर रहे थे। ना नहीं इनके आपसे नहीं कर रहे ले लेने हाँ इनसे ना होगा ये टेक्निकल में नहीं ना है आप है ना केजी मिलता सुनो ना बाबा लेकिन हाँ जज्बात को दाग देते हैं बाबा है, 90 रुपये किलो, 100 किलो के पर केजी हो गया, पर किलो 90 पैसा पर केजी हो गया। विधायक दल के नेता हैं मान लीजिए। चलिए चालू नहीं है ना, ना ऑन करिएगा ऑन करिएगा करे गेंदू से बुलेट जलाना तो भाई मेकअप को जीत हाँ ऑन करिए जय हिंद दोस्तों देखिए हमका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमका नहीं ये आंधी है, हमका नहीं ये आंधी है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, वक्त बदल दो, टाइम बदल दो, वक्त बदल दो, टाइम बदल दो। सच्चाई अगर कहना दीदी बगावत है तो समझो हम भी बागी है, बागी है। 27 तारीख से हमको कटिहार में मालूम हुआ कि आपको बाबा देखिए कब से देख रहे थे मैं और जो इनको सपोर्ट करने के लिए महबूब आलम माले के विधायक हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। जन वितरण प्रणाली को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, ये जो फेयर प्राइस डीलर वालों के साथ में आप यहाँ पर महबूब आलम जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? बहुत दिन से ये लोग हैरान परेशान हैं और जो अनशन पे है, क्या कहेंगे? ये देखिए फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की तरफ से पूरे बिहार में जो हड़ताल किया गया, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी भाकपा माले और अपने विधायक दल जो भाकपा माले का विधायक दल है और उसका मैं नेता हूँ महबूब आलम। जी हाँ मेरा नाम तो उच्चारण जी जी महबूब आलम, महबूब आलम, महबूब आलम नाम खूबसूरत नाम है। बहुत सुंदर नाम। तो हमारी पार्टी और हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। और इससे पहले भी जब हमने सीमांचल में पदयात्रा शुरू की, बदलो बिहार न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा के दौरान फारबिसगंज के डीलर भाइयों ने मुलाकात की, अपना कागज दिया, उनको समर्थन दिया। अरे समर्थन दिया है। और आज मैं आया हूँ पटना में, सुबह पहुँचा हूँ। आने के समय ही कटिहार के फेयर प्राइस डीलर्स के साथियों ने रेल स्टेशन में हमसे मुलाकात करके अपना कागज पत्र दिया, अखबार में आर्टिकल छपी है वो दिया। देखिए आज की तारीख में पहले के दौर में जो फेयर प्राइस की डीलरशिप थी उसका स्वरूप बहुत बदल चुका है। हाँ पहले पंचायत में एक डीलर हुआ करता, जी आज एक पंचायत में कहीं 15 डीलर कहीं 13 डीलर हो। तो वितरण के लिए जो दैनिक आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं दी जाती है, यहाँ सिर्फ गेहूं और चावल, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई। इस कम मात्रा में जो 90 पैसा किलो जो इनको दिया जाता है कमीशन, ये नगण्य है, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। जीरा का फोड़ा जी, इसे जीवन यापन चलेगा नहीं और ये आवश्यक संस्थान का रूप धारण कर चुकी है।
फेयर प्राइस के बगैर अब भारतीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और चूंकि केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार ने भी इसी को ही मुख्य अपना वोट बैंक के रूप में स्थापित कर दिया है कि 5 किलो अनाज दिया जाए, आम लोग का वोट दिया जाए। आर्थिक हालत क्या होती है नहीं होती उसके कोई सरकारी नौकरी रोजगार 5 किलो अनाज तो बहुत बेनिफिट हुआ है कोरोना काल में। 5 किलो अनाज जीवन वरदान के रूप में काम अरे ये वरदान है, ये उनको किसी काटे तो समझ में वोट बैंक बनाने के लिए आम जनता की जिल्लत जो है, जो बदहाली है, जो भूख है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए इन फेयर प्राइस डीलर्स को भी जीवन यापन के लिए, अपने बाल बच्चे की परवरिश के लिए इनका जो 24 आवर्स करीब ड्यूटी रहती है, इनको एक दिन भी सप्ताह में छुट्टी नहीं। तो ऐसे हालत में इनको मानदेय देना चाहिए। तो क्या अभी सत्र चलने वाला है? अभी हम सोच रहे हैं आवाज उठाएंगे, बेहतर ढंग से हम लोग मांग उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कम से कम 20,000 रुपया प्रति डीलर आप जो है इनको मानदेय दीजिए। और सिर्फ गेहूं चावल नहीं, दैनिक उपभोक्ता भी की और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम गरीब जनता को उपलब्ध करवाइए। क्योंकि चावल ही नहीं खाते हैं लोग, चावल को भात बनाने के लिए उसको चूल्हा भी जलना चाहिए, उसको गैस भी मिलनी चाहिए, उसको दाल भी मिलना चाहिए, उसको तेल भी मिलना चाहिए, उसको नमक भी मिलना चाहिए, तमाम मसाला भी मिलना चाहिए। तो हम सर इंतजार करेंगे आपका विधानसभा सत्र में कि इनका बात अब उठाते हैं नहीं उठाते। बहुत जोरदार ढंग से उठाएंगे, आपको हमारी आवाज़ की गूंज सुनाई पड़ेगी। वही का और इंतजार बहुत करेंगे। शुक्रिया आपका भी, यहाँ आके आपने इस संदेश को जनता तक पहुँचाने का अहम जिम्मेदारी निभाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है चलिए जन वितरण प्रणाली जो है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जितने सारे यहाँ पे मौजूद हैं, देखिएगा दोस्तों, इनका देखिएगा वादा किए हैं कि हम जो बातों को हम उठाएंगे सत्र में। तो आप चैनल को देखिएगा, इन लोगों को पूरा जो है और कवर करेंगे कि सर क्या कहते हैं और कहते हैं कभी नहीं करने में बहुत अंतर होता है, और कहते हैं तो करेंगे भी, उठाएंगे भी, इन लोगों के बारे में उठाएंगे। जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, पूरा देखिएगा सर। ये मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है ज्ञापन, समझ गया। इस ज्ञापन में यही है कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में 20,000 रुपये मिल रहा है। प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जन वितरण दुकानदार भी हैं, उनको 20,000 रुपये मिल रहा है। और बिहार में कुछ नहीं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 200 रुपये क्विंटल कर दिया है। हरियाणा सम्मान करते हुए डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है, उसी लोकतंत्र के ताकत पर, संविधान के ताकत पर आज बने हुए हैं मंत्री। तो इसके लिए किस तरह से आपकी भावनाओं को का कदर करते हुए हम ऐसा अपील करें, अपने लोगों को भेजें। अगर कुछ दिन मोहलत हमको भी दीजिए, विधानसभा में सवाल उठेगा या हम लोग इन मंत्रिमंडल से बात करेंगे या सीएम से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, विश्वास मिले तब ना होगा। एक भी हम कहना चाहते हैं कि आपका जो आप लोगों को जो मैनिफेस्टो है चुनावी चाहे तो आपका जो गठबंधन की हो, उसमें हम लोग का जो अथी है वो मांग को आना चाहिए घोषणा पत्र। इसलिए आप लोग संयुक्त रूप से बनाते हैं, उसमें आपकी पाटीदारी की भागीदारी होती है। तो इसमें घोषणा पत्र में हम लोग आप संयुक्त रूप से बनाते हैं, बहुत बड़ा खतरा देश में है। उन खतरे से मुकाबले करने के लिए तात्कालिक एकजुटता है, लेकिन जब हम भूमि सुधार का सवाल उठाएंगे, आप कोई पार्टी करते हैं? कोई पार्टी तो करते हैं, आरजेडी समर्थन करेगा। आप ऐसा मुद्दा है, जब भूमि सुधार की बात करें कि भूमि सुधार होगा तो बहुत लोग हिलने लगता है। अब यहाँ नहीं बोले गोपाल, इसलिए सबसे बड़ा खतरा जो फांसीवाद का, इस देश का वोट जैसे आप यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के अंदर में जाके हिंदूवाद का प्रचार कर रहे हैं, कान खुल रहा है। अरे 2014 से पहले अष्टजाम जग होता था कि नहीं होता था? बजरंग पुलिस होता था ना, अबे सैकड़ों साल से हो रहा है।
लेकिन आज 14 के बाद ये हो गया कि जहाँ अष्टजाम होता है तो उसको लगता है कि सब अष्टजाम करने वाला बीजेपी है। जो बीजेपी है वही हिंदू है और जो बीजेपी नहीं है वो हिंदू नहीं है। यहाँ तक बात आ गई ना। इसलिए संयुक्त जो मैनिफेस्टो तैयार करने की कोशिश होती है और हमको भी जनता को समझाना पड़ता है, जनता कैसे दे रही है हमको, आप लोग आरजेडी के समर्थन में क्यों चले। हम लोगों ने कहा कि बड़ा खतरा है देश में, अरे संविधान बचे, संविधान बचेगा तो हड़ताल करने का अधिकार है, अनशन करने का अधिकार, घेराव करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। और इसी संविधान के तहत चीज़ें हम लोग बोलेंगे तो बहुत दूर तक चली आएगी। क्या सिर्फ लालू यादव पूरे हिंदुस्तान का एक आदमी है जो करप्ट है, बाकी सब साले नेता क्या दूध का धोया हुआ है? नहीं। लेकिन क्यों एक आदमी को निशाना बनाया गया? तो इस बात पर पहले गहराई से आपको सोचना है। इसके बावजूद भी, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कुछ ऐसा एजेंडा है जिस एजेंडे में एकजुटता नहीं होती, हम लोग समझते हैं जैसे खाने पीने के लिए क्या चाहिए, हो गया विधायक लोगों को और क्या चाहिए भाई? अरे ट्रेन फ्री है, रेल फ्री है, हवाई जहाज फ्री है, खाने पीने के लिए मुताबिक। लेकिन अब तो अभी ये कॉमर्शियल हो गया। ये जो चुनाव में विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते, ये व्यापारिक हो, बिजनेस हो, आर्थिक हैसियत हासिल करने का एक माध्यम। सामाजिक हैसियत तो है ही विधायक बनाम जो सरकारी सेवक है उनको प्रणाम करना होगा। उसको विधायक जी बोलेंगे तो विधायक जी बोलता है रे माननीय बोलना हो, माननीय बोलना हो, बस समझे सरकारी है। और जो जनता वो नहीं भी बोल सकता, जनता में वो नहीं भी बोल सकता, सम्मान हमको उसका अधिकार है। इतना बड़ा सम्मान हासिल करने के बाद ये जो भटकाव, ये भटकाव की लड़ाई हम लोग लड़ते, हम लोगों ने कहाँ से आप लोगों शुरू की, टाटा बिरला की चर्चा कैसे लगी, टाटा बिरला से शुरू, आज अडानी अंबानी और टाटा बिरला कहाँ समझे। समाजवादी समाज की स्थापना होगी। अब समाजवादी समाज की 5 किलो चावल लिया, यही समाजवादी समाज है। अब चावल से खाना बनेगा, उसको भापना होगा ना भाई, उसके ईंधन की जरूरत है, मसाले की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब तो साफ पानी आपको नहीं मिलता। ऐसी चीज़ को लेकर के इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम में हमारी तमाम सहमति में से थोड़ी बात में लिखा जाएगा, समझे। तो वो बनाने की कोशिश होगी। तो अब तो सत्ता में हम लोग है नहीं, सत्ता टूटी क्यों? हम लोग कौन सी दिक्कत किया, कौन सा चीज हम लोगों ने जोरदार ढंग से कहा कि इस पर थोड़ा अमल कीजिए। जनता जो अपेक्षाएं हैं उनको नज़रअंदाज करके तो कल हमारा भी तो, हम पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्या कर रहे थे जिसे आप बोलते हैं, क्या कर रहे थे? उसी में एयर प्राइस डीलर का जो 30 इयर्स पूर्व का स्वरूप था और आज का स्वरूप बदलाव आ गया। जब बदलाव आ गया और दूसरा तमाम काम उनसे लेते हैं आप, दूसरे तमाम काम सरकारी काम उनसे लेते हैं। आपका अफसर अपने मातहत में उनको रखता है, कभी कभी पॉलिटिकल भी करते हैं आप, तो उसको एक रोजगार दीजिए ना, रोजगार के रूप में पेश भी करते हैं आप। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को हम देते हैं 5 किलो देने का माध्यम क्या, माध्यम क्या? अब तो सोचता है बेचारा चलो एक तो होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। कल हो के उससे जगह हम नहीं करते, दूसरा काम करते तब ना। लेकिन वो तो परमानेंट ड्यूटी हो गई, तोलना तो परमानेंट उसकी ड्यूटी होती है। फिर आप पोस्ट मशीन भी देते हैं, फिर बोलते हैं कि कागज कलम से भी हिसाब किताब है, स्टॉक का आप कागज कलम का लेकिन वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता रखिए आप उसके लिए भी सरकार का चिट्ठी निकाल दिया कि इसको सामान दिया जाएगा। केंद्र सरकार निकाल दिया है कि इसको मैनुअल का जरूरत नहीं है। चलिए पूरी सहानुभूति आप लोगों से, इसको उठाया जाएगा और
देखिएगा सदन में एक बार पहले भी आप उठाए हाँ वीडियो आपका देखा है हाँ सरदार सर उठाइएगा कि भाई हम लोग का कुछ आगे बातें उठाते हैं हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि पिछले बार हम लोग का भी उठाए थे सुदामा जी जो मेहनत कश इंसान जिसने सारी जिंदगी खेत खलिहान में खेला में काम किया उसमें हर दिन कम खाना मिला प्रोटीन नहीं मिला खाने नहीं मिला तो उसका तो उम्र 50 साल के बाद बुढ़ापा आ गया 55 साल के बाद कमर उसकी झुक गई और वो चल नहीं पाता तो दरवाजा तो उनको एक सम्मानजनक पेंशन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब 400 रुपया में 2 कप चाय नहीं होगी, 1 कप चाय की कीमत 10 रुपया, 2 कप चाय की कीमत 20 रुपया, तो सुबह और शाम 2 कप चाय के लिए तो 600 रुपया चाहिए, अब दे रहा आपको 400 रुपया। तो ये सरकार जो बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये करोड़पति करोड़ रुपया का जो छूट देते हैं, अरबों रुपया का जो जमीन मॉल बनाने देते हैं 1 रुपया एकड़ की कीमत, पैसा कहाँ जाए, कौन सी सेवा करे। ये जो मॉल बना आपने, ये जो वेदांता बना है, किस गरीब आदमी का सेवा करने देख लीजिए आप। अरे आज से हम लोग कोशिश कीजिए, 100 आदमी 100 दिन गए, किस गरीब आदमी का उसने सेवा की, लेकिन उसी गरीब आदमी का सेवा करने के लिए उसने अरबों खरबों की जमीन 1 रुपया एकड़ में दी। जनता का ना पैसा है। विधायक जी हमारे अब जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उनका भी प्रयास सुन लीजिए, तो इनसे तो कुछ ही नहीं, हम लोग तो अपनी बात रख वो तो पीड़ित खुद है, उनके तरफ छाप लोग ठीक है, हो गया, मुंह से बोली नहीं आपका बात ये एक है 16 दिन हो गया गलन बोलिए था ना आपका, आप जो बोलिए वही बात कर सकते हैं। तो आग्रह किया आपसे, बाकी तो बोलना नहीं बोलना आपको मर्जी। ऐसे रहिए हाँ ठीक है ऐसे करना है फिर बार बोलने के लिए हम स्थगित करने बोलते हैं। सुन लीजिए, सवाल है कि एक तो हम है जो भूख पर नहीं है, 55,000 विक्रेता भूख के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो सरकार से तो मांग करना ही पड़ेगा, और उसमें यदि एक विक्रेता मर जाता है और बाकी 54,999 वगैरह तो कुछ हो जाता है तो उसमें क्या है? न उसमें हर्ज नहीं है, हमारी समझदारी की संवेदनहीन सरकार। जैसे तो गार्जियन जो होता है, अभिभावक, बच्चा जो भूख से रहता है तो माँ छटपटाती है कुछ खा लो, बाप छटपटाता है कुछ खा लो, लेकिन ऐसा भी कुछ निर्दयी बाप छोड़ देता है। आपको देखने को मिलता है कि बच्चे को बेच देता है। सुनते हो, इसी नज़रिया से हम बोल रहे हैं, हमने इसको बोल रहे हैं कि हमारा एक आग्रह है कि आप स्थगित कर देते तो हम भी बैठते हैं, आपके पास ऐसी बात नहीं है, फिर बाकी आपकी मर्जी है। इसमें बाल बच्चा है ना करेगा, लाठी लगा माता। इसमें विचार विमर्श करिए आप लोग ना। ठीक इनकलाब जिंदाबाद 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 आलम जिंदाबाद 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 जन वितरण विक्रेताओं की मांग जायज है, जन वितरण विक्रेताओं की मांग जायज है। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।